फजलुल हसन साहब, आपने बहुत पहले कहा था कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लगता है गौतम गंभीर को आपने फ़ोन किया था या वो भी बचपन से जानते हैं बाबर आजम को? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने उनको कॉल की हुई है। देखें, चीज़ नज़र आती है स्क्रीन के ऊपर, और सबसे बड़ी बात और ये ये बात आपने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कही थी? बिल्कुल कही थी मैंने, और मुझसे पहले रमीज राजा साहब ने ये बात कही थी जब वो चेयरमैन नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा था कि रिजवान और जो बाबर आजम जो है वो सेल्फिश बैटिंग करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को एंटेंड नहीं कर पा रहे, तो टीम के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। मगर बात यह है कि बाबर आजम देखें T20 के अच्छे प्लेयर नहीं है, टेस्ट के लिए अच्छे प्लेयर हैं, उनको कप्तान होना चाहिए टेस्ट के लिए। मेरा अपना ख्याल ये, उनकी क्रिकेट ख़राब हो रही है, अगर वो T20 के चक्कर में रहेंगे तो उनकी टेस्ट की क्रिकेट भी ख़राब होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी ख़राब होगा, और हमें जो है T20 के लिए अलग से कप्तान रखना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ फ़खर जमान, आप शान मसूद हो गए आपके, आप देखें अभी सरजिल का नाम लिया था, आप देखेंगे मतलब है कि एक अच्छे से अच्छे आपके T20 के ओपनर्स हैं, सब ज़ाया हो रहे हैं, इससे बाबर और रिजवान। अच्छा भाई, अभी आप माशाल्लाह आप सिंध के सीईओ के लिए भी आप कंसिडर हुए, मैनेजर भी रहे, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। अभी आपने कहा रमीज राजा साहब भी पहले ये बातें करते थे, अब वो चेयरमैन का वो ये बातें नहीं करते। अब वो जो गाना है ना कि जिस तरह मौसम रंग बदलता है, तुमको भी ना देखूं रंग बदलते हुए, कल को आपको कोई ऑफर हो जाएगी तो आप भी बदल जाएंगे, आप ये कायम रहेंगे इन बातों पे? मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम रहूंगा, और मैं इसलिए कायम रहूंगा, देखिए मैंने बाबर को देखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट रोक देगा इनको, कोड ऑफ कंडक्ट रोक देगा। वो एक अलग बात है, कोड ऑफ कंडक्ट जाहिर बात है कि जो होती है एक अलग चीज़ है। मगर बात देखें, बाबर को मैं इस लिहाज से भी जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ तो खेला हुआ है इतने अरसे, और मैंने उसको जब वो टीम के अंदर आए, ये खराब करने में इनका भी हाथ है, इनका तो बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा अभी इन्होंने जिक्र छेड़ दिया ना, मुझे याद आ जाता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो डोमेस्टिक पे थोड़ी सी मेरी नजर है, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आती हैं। वो क्या होता है, बाबर एक सेंचुरी पे पाकिस्तान खेले, उसका जरा पहली इनिंग का तो हाल बताइएगा कि क्या हुआ, क्योंकि मेरी इत्तलात ये है कि पहली चूंकि बारिश हो गई थी इसलिए बाबर आजम ने ओपन करने से मना कर दिया था। देखें बारिश नहीं हुई थी, मगर एक पिच खराब थी ना, कुछ ऐसा हबीब बैंक और स्टेट बैंक का फाइनल था आपका, मैच था हमारा, पिच के ऊपर जो है 5 दिन का फाइनल था, और टीवी पे मैच आ रहा था, दूर से शेड लग रहा था जैसे कोई पिच गीला हो। बाबर ओपन करते हैं, बाबर ने आके मुझे मना कर दिया कि मैं ओपन में नहीं बैटिंग करूंगा। मैंने कहा तुम क्यों नहीं करोगे? यार पिच गीला है। मैंने बड़े उसको कहा, मैंने कहा यार तुम सीने पे लो, तुम्हें करना चाहिए। मगर एक उसने कहा कि रिक्वेस्ट की कि नहीं, मुझे नीचे बैटिंग करा दें। मैंने कहा ठीक है आप नीचे चले जाओ। हमने आमिर यामीन को बैटिंग कराई, सही करा ना, खराब आपने किया। उन्होंने 8 ओवर के अंदर जो है 58 रन किए। बाबर को समझ आ गई कि तो बैटिंग विकेट है। फिर नेक्स्ट इनिंग के अंदर उन्होंने आके रिक्वेस्ट की, उनके वालिद साहब आ गए कि जो है हम इसको ओपन करा दें। मैंने कहा ठीक है जाओ 300 रन करो, पाकिस्तान खेलो। उन्होंने 265 रन किए और पाकिस्तान खेले। हाँ, लेकिन ये कि अगर देखें ना, लेकिन सेल्फिशनेस चेक करें आप एक सेकंड, सेल्फिशनेस से ज्यादा तौसीफ भाई तो सही कह रहे हैं फिर कि खराब करने में, एक अच्छे प्लेयर को खराब करने में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का इस तरह से रोल होता है कि अभी आपने खुद कहा कि उनके वालिद साहब आ गए, टीम के कोच की आपने नहीं सुनी, उन्होंने जो पहले इनिंग में किया वो आपने नहीं सुना, वालिद साहब के कहने पे खिला दिया, बाबर की रिक्वेस्ट पे खिला दिया। क्या वो उस वक्त भी स्टार्ट थे या डोमिनेट करते थे? उसकी वजह ये थी कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि पिच ऐसी है कि 5 दिन का मैच है, और बाबर अगर खड़ा हो गया तो हो सकता है हम मैच को निकाल दें, और तकरीबन हम मैच को निकाल गए थे वो। और मैं समझ रहा हूँ कि कुछ डिसीजन ऐसे थे जो हमारे अगेंस्ट चले गए थे, अदरवाइज वो मैच हम जीत गए थे क्योंकि बाबर ने वो इनिंग खेल ली थी। ठीक है, आपको क्या